नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं हापुड़ के बड़ौदा गांव में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान नजाकत अली जी हैं। नजाकत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। नजाकत जी, जैसे आपका नाम नजाकत है, तो क्या आपके गांव में भी कुछ नजाकत है? गांव में नजाकत है। क्या क्या कार्य अब तक में हुए, क्योंकि आप दूसरा ये कार्यकाल आपका चल रहा है? लगभग सभी काम जो प्राथमिकता के आधार पर पूरे करे जा रहे हैं। इंटरलॉकिंग कार्य, सीसी रोड, शमशान का सुंदरीकरण, पंचायत घर में सुंदरीकरण और जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल है उनमें काम कराया है। जैसे टाइल्स लगना रहा होगा, दिव्यांग शौचालय बना था, वो सारे कार्य हुए? दिव्यांग शौचालय बने हुए हैं, दोनों जगह बने हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका गांव बहुत बड़ा है और हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो उस हिसाब से क्या कर, जैसे शमशान तो बनाया, क्या कब्रिस्तान की भी व्यवस्था है? नहीं, कब्रिस्तान की तो पीछे जो समाजवादी गवर्नमेंट थी उसी में हुई थी, सरकार की तरफ से। हमने कुछ नहीं कराया। उसमें कुछ बॉर्डर वगैरह जैसे बनना था, ये सब कुछ हुआ? ये पहले ही बाउंड्री हो गई थी उसमें। जी जी। तो और कुछ ऐसा जो विकास कार्य जो पहले, मतलब आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पर उससे पहले जो प्रधान थे वो नहीं करवाए हो, ऐसा कोई कार्य आपने करवाया है? नहीं, हमने तो लगभग सभी काम करवाए हैं। जो हैंडपंप है वो पहले ऐसी जर्जर अवस्था में सब कुछ चालू करा के और पानी की उपलब्धता करवाई है। पानी की और बाकी सभी काम अभी इसी कार्यकाल में हुए हमारों में दोनों में। जी जी जी। अभी एक पानी की टंकी भी बन रही थी, ये केंद्र सरकार की योजना थी, तो ये क्या, ये भी आपके गांव में हुआ या नहीं? नहीं, ये अभी नहीं हुआ, उसके लिए जगह नहीं हुई पाई अभी। जी। ऐसा स्वच्छ पानी आपके गांव में आ गया है? नहीं, पानी स्वच्छ तो समरसेबिल है, उससे ही है। जी जी। और गांव में तालाब की भी व्यवस्था है? तालाब है, लेकिन पानी हमारे गांव में पशुओं की डेयरी है, लगभग 5000 भैंस हैं और लोग वो समरसेबिल चला के गोबर बहाते हैं, तो तालाब तो सब ओवरफ्लो हो गई। जो एसबीएम में हमने काम कराया है, डब्ल्यूएसपी बनवाए हैं, वे सब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तो इसके लिए मतलब आप अगर उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हो तो वो समझ रहे हैं या नहीं? लोगों को भी समझाएं, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, सीडीओ साहब से मिले हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। लोग जैसे तो जल भराव की भी समस्या हो? जी जी। नहीं, जल भराव क्या, वो लोगों के खेतों में जा रहा है पानी, तालाब से और होके लोग गोबर को जो है समरसीबल से उसमें बहा रहे हैं नालियों में, और वो फिर तालाब को। जी जी। इस वजह से ये जो स्वच्छता का अभाव आपके गांव में देखने को मिला, ये सिर्फ इसी कारण से है? हाँ, यही कारण है, डेयरी, पशुओं की डेयरी और उनका गोबर बहाया जाना। तो मच्छर और जैसे मक्खियां तो बहुत थी, पर क्या मच्छर भी ऐसे ही बहुत पनपते होंगे फिर? नहीं, मच्छरों का तो हम टाइम समय समय पे फॉगिंग कराते हैं, एंटी लार्वा की वो कराते हैं। अच्छा, तब काम करवाते हैं, क्योंकि फॉगिंग नहीं होगा तो जब ऐसे गोबर बहाए जाएंगे तो बहुत गंदगी फैलेगी। और हम जानना चाहते हैं कि ऐसे और जैसे रास्ते वास्ते कुछ आपको सांसद और विधायक की निधि से मिले या नहीं? नहीं, रास्ते तो सब पंचायत ने ही बनाए हैं। नहीं, अतिरिक्त फंड कोई नहीं मिला। नहीं। कितना रास्ते पंचायत ने बनवाए हैं? लगभग गांव के सभी रास्ते बने हुए हैं, 10% रास्ते बच रहे हैं बस। कच्चे तो कोई नहीं है, खरंजा है वहाँ पे भी। जी। तो ये तो बच, पर आपकी गलियां जो है वो बहुत पतली पतली हैं। नहीं, वो तो पहले पुराने टाइम से ही, उनमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो एक मार्केट भी अभी हम आपके गांव में गए तो देखे लगा था, तो इसका कुछ हो सकता है कि वो बाहर लगे, क्योंकि इससे गलियों में जैसे अगर कोई गाड़ी ले जा रहा हो तो उसमें बहुत समस्या आती है। नहीं, बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो लग जाए, वो पुराने टाइम से लगता आ रहा है और वहीं पे लग रहा है। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे विद्यालय तो आपके पास 2 है, तो बारात घर वगैरह की भी व्यवस्था है गाँव में? नहीं, बारात घर नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ? चिकित्सा का भी कोई नहीं है। इसके लिए कहाँ जाते होंगे लोग अगर कोई इमरजेंसी पड़ता होगा? हापुड़ आते हैं या सपनावत जाते हैं। मतलब हापुड़ तो करीब 10 किलोमीटर आपके यहाँ से पड़ता है? जी। वो सपनावत है 2 किलोमीटर, वहाँ पे है सरकारी हॉस्पिटल। अच्छी बात है। चलिए, तब सपनावत तो पास में ही पड़ जाता है आपसे। और कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि अभी आपके पास 2 साल करीब बचे हुए हैं, तो 2 साल में आप वो कार्य करवाएं, ऐसा कुछ चाहते हैं आप सरकार से? बस ये चाहते हैं कि पंचायतों को कुछ फंड बढ़ाया जाए। इस बार बहुत कम होगा पंचायतों को फंड कटे हैं आप? पंचायत को बहुत पैसे से तो काम होगा, तो पैसा बहुत कम होगा, खर्चे बढ़ गई। पंचायत सहायक है, समूह वाली महिला है सफाई वाली, और 2 अतिरिक्त सफाई कर्मी और हैं, तो खर्च निकालने में कुछ, हाँ मतलब गांव के विकास के लिए जो आपके पास बजट बनता है वो कम पड़ जाता है। वो कम है ही।
इस बार। तो कुछ अब आप सोच रहे हैं कुछ इसके लिए ब्लॉक में आपने बोला नहीं, ब्लॉक का नहीं, ये तो सरकार का विषय है। एप्लीकेशन वगैरह कुछ प्रधान मिलकर ऐसा कर सकते थे कि आप लोग कंप्लेंट कई बार प्रधानों ने मांग करी है। राज्य सरकार वाला पैसा तो फिर भी सही आ रहा, लेकिन केंद्र वाला पैसा बहुत कम है। राज्य वाला टाइम से आ रहा है या नहीं? राज्य सरकार का तो टाइम से आ रहा। केंद्र वाला वो 2 किस्त हो गई है और बहुत छोटी हो गई है, और वो भी लेट हो जाती है। आपके पास क्या गौशाला भी है? नहीं, गौशाला नहीं। और कुछ अपने जो जनता है, आपके गांव की जनता, उनसे कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, गांव की जनता से यही है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो सफाई है। लोगों को खुद भी अपनी जो गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, उसे जो मानक है उस आधार पर अलग करना चाहिए। और जो ये गोबर बहा रहे हैं नालियों में, ये भयंकर रूप ले रहा है। भविष्य में दिक्कत होगी? नहीं, दिक्कत तो अब भी हो रही है, वो आगे और ज्यादा होगी। तो आप बस ये चाहते हैं कि थोड़ा जनता स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि घर से ही स्टार्ट होता है, तभी जाके गांव भी स्वच्छ होगा। घर घर लोगों को अपना जो सफाई को प्राथमिकता में लेनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुआ है और अरुण गोविल आपके सांसद बने हैं, तो आपके गांव का जैसे जो उस टाइम पे दृश्य था वो कैसा था? मतलब क्या जनता ने ही उनको चुना है, और आपकी जनता, जो गांव की जनता थी, क्या वो चाहती थी? नहीं, गांव की जनता ने दी है वोट उन्हें भी। अब उनकी जिम्मेदारी है कि गांव के लिए कोई भी काम किसी भी प्रकार का दिया जाए उनके द्वारा। उन्होंने रामायण में भी काम किया है एक्टर रूप में, तो उनकी तो छवि ऐसे अच्छी थी। तो आप लोग जब वो ऐसे प्रत्याशी बन के आए, तब आप लोग की नजर में उनकी कैसी छवि थी? नहीं, छवि उनकी सही है, और मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिए सबको ने। क्या कुछ उम्मीद है उनसे कि कुछ करके दिखाएंगे, जो अब तक के सांसद ने नहीं किए वो करके दिखाएंगे या नहीं? नहीं, अब उम्मीद है, सरकार इस बार और स्ट्रिक्टली से काम करने के उसमें है। आपको लगता है इस बार वो कुछ ना कुछ, क्योंकि अब तक तो आपको निधि कुछ कहीं से मिली नहीं है, तो अब वो बने हैं तो आपको हो सकता है निधि मिले। अपनी निधि से वो कुछ गाँव में काम करा दें तो बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ प्रधान जी बड़ौदा के, और काफ़ी शिक्षित भी हैं, एडवोकेट हैं, तो इन्हें पता है कि क्या चीज़ें कैसी करनी है, और गाँव में ये स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देते हैं और देना और भी चाहते हैं। पर बात ये हो जाती है कि जो जनता है वो कभी कदा समझती नहीं है बातों को। और जैसे उनका कहना है कि गाँव में 5,000 करीब पशु हैं, और उनके जो गोबर है वो ऐसे ही नाली में बहा दे रहे हैं लोग, जिसकी वजह से जो जल भराव की समस्या हो रही है, जिससे तालाबों में भर गया है, अब वो खेतों में जा रहा है। पर अगर थोड़ा जनता ध्यान दे दे तो गांव का जो सौंदर्य है वो निखर कर आएगा, और ये जो स्वच्छता है वो भी बनी रहेगी। और उनका कहना है कि अभी उनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वो अच्छा है, और अभी 2 साल करीब बाकी है, पर अगर सरकार थोड़ी उन्हें सपोर्ट कर दे और नए सांसद जो बनकर आए हैं वो भी सपोर्ट कर दे, तो गाँव का जो दृश्य है वो देखने लायक हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.